एक बार एक लेडी ने फैमिली गैदरिंग पर विजिट किया। वो अपने फादर इन लॉ से मिली और बोली, आप ठीक नहीं दिख रहे हैं। मजाक में उसके फादर इन लॉ ने भी बोला, ठीक तो तुम भी नहीं दिख रही हो बेटा। वो लेडी बोली, सीरियसली यू शुड विजिट टू द डॉक्टर। और उसके फादर इन लॉ ने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता था। उन्होंने सही टाइम पे ब्लॉकेज निकलवा दी और हार्ट अटैक से बच गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के हर चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। और सक्सेस पाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे चेकआउट करें, वहाँ रजिस्टर करें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आज का हमारा चैप्टर है द मैन वो डिड नॉट लुक राइट। इस चैप्टर में हम स्कोर कार्ड के बारे में जानेंगे। अगर आप में भी कुछ बुराइयां हैं लेकिन आपको पता नहीं है, आपके अंदर कुछ बुरी हैबिट्स है लेकिन आपको पता नहीं है, तो ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा आपकी बुरी आदतों को ढूंढने में। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई उसमें आप सोच रहे होंगे कि कैसे उस लेडी को पता चल गया कि उसके फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आने वाला है। पैराडेमिक वो लोग होते हैं जो लोगों की मेडिकली हेल्प करते हैं, और जब भी हार्ट अटैक आता है तब फेस पे ब्लड स्प्रेड होता है, जो कि एक पैराडेमिक आसानी से पहचान लेता है। ये उनकी लंबी प्रैक्टिस और हैबिट्स की वजह से होता है। कोई भी आम आदमी इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। हमारे पुराने हकीम जो होते थे वो हुई वैले नसी देख कर किसी भी बीमारी का पता कर लेते थे। ठीक इसी तरह पैराडेमिक भी होते हैं जो फेस के एक्सप्रेशन और आपके हाव भाव देखकर आपकी बीमारी को पहचान लेते हैं। अब किसी भी काम को हैबिट बनाकर आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से सुपर ह्यूमन देखे होंगे जो अपने काम में बेहद माहिर होते हैं। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते हैं, बस वो एक काम को बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। उनका ये काम उनके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। जब भी आप किसी काम को हैबिट बना लेते हैं तो आपका ब्रेन उस काम को आसान बना देता है। भूख की एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको खाना देखने की ज़रूरत पड़ती है भूख लगने के लिए? हमने हैबिट बनाई हुई है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने की, इसलिए इस टाइम के आसपास हमें ज़ोरदार भूख लगती है। इस रिएक्शन को हम ऑटो मोड भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो मोड। एक बार एक क्लर्क मॉल में जॉब कर रहा था। उसका काम था कस्टमर जो गिफ्ट कार्ड से शॉपिंग करते थे उन कार्ड्स को कैंची से काट देना। एक दिन एक कस्टमर ने शॉपिंग की लेकिन उसने गिफ्ट कार्ड के बदले अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की। क्लर्क ने कार्ड स्वाइप किया और क्रेडिट कार्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह उस क्लर्क का ऑटो मोड था जो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में सेट हो चुका था, और उसने ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया और कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को काट दिया। भगवान जाने उस क्लर्क का क्या हुआ होगा। ऐसे ही एक यंग टीचर ने टीचिंग जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट की, और वो अक्सर अपने कोलीग्स को वॉशरूम से आने के बाद बोलती थी, डिड यू वॉश योर हैंड्स? आपको ऐसे ऑटो मोड से बचना होगा। बेमतलब फ़ोन चेक करना, इंटरनेट चलाना, सोशल मीडिया खोल लेना, ये सब आपके ऑटो मोड का पार्ट बन गए हैं और आपको इनको कंट्रोल करना ही होगा। द हैबिट स्कोर कार्ड। जापान रेलवे दुनिया का नंबर 1 रेलवे सिस्टम है। वहाँ पे जल्दी कोई एक्सीडेंट नहीं होता और ट्रेन्स टाइम पर चलती हैं और पहुँचती हैं। वहाँ रेलवे ने अपने ड्राइवर की एक हैबिट बनाई हुई है। वो जर्नी से रिलेटेड हर जानकारी पैसेंजर को अनाउंस करते हैं, लाइक ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही है, आगे रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, कौन से स्टेशन से ट्रेन निकली है और कौन से स्टेशन पे पहुंचने वाली है। इस हैबिट की वजह से ट्रेन का ड्राइवर अपनी ट्रेन की हर चीज़ के बारे में जानता है और इसकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होता। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा ही सिस्टम, ऐसी ही हैबिट हमारे रेलवे सिस्टम को बनानी चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा सिस्टम बनाने से हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं। अगर हम अपने हैबिट्स के बारे में कॉन्शियस हों तो हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे और फेलियर के चांसेस कम।
मोस्ट ऑफ द फेलियर्स हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स के बारे में जाने कैसे, क्योंकि दोनों की दोनों हैबिट्स हमारे ऑटो मोड का पार्ट बन चुकी है और हमें ये जानकारी ही नहीं है कि हम बुरी हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए ऑथर ने बहुत अच्छी ट्रिक शेयर की है, जो ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिस्ट आपके काम आएगी जो बहुतों से मैच करेगी। वेकअप, टर्न ऑफ अलार्म, check the phone, go to washroom, wait myself, take shower, brush teeth, flush teeth, put on deodorant, hang up towel, get dressed, make a cup of tea or coffee myself। जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए तो अच्छी हैबिट्स के आगे प्लस लगाएं और बुरी हैबिट्स के आगे माइनस लगाएं, और जो भी न्यूट्रल हैबिट्स है उसके आगे इक्वल्स लगाएं। Here is the new list that will be created after दिस प्रोसीजर। आप जानेंगे कैसे इनमें से कौन सी हैबिट बुरी हैबिट है और कौन सी अच्छी हैबिट है। तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है। हर वो हैबिट जो आपको आपके गोल से दूर लेके जाएगी वो एक बुरी हैबिट है, और जो हैबिट आपके गोल के आपको करीब लेके जाएगी वो एक अच्छी हैबिट है। और इस लिस्ट में अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट को प्लस या माइनस लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल वेट लॉस है तो ईटिंग बनाना विद पीनट बटर इज़ नॉट गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है देन इट इज़ ए गुड हैबिट फॉर यू। कोई अच्छी हैबिट स्टार्ट करने के लिए और बुरी हैबिट को क्विट करने के लिए आपका अवेयर होना भी ज़रूरी है। और जब भी आप कोई बुरी हैबिट फॉलो कर रहे हैं, जस्ट कॉल इट आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि मीठा खाने की वजह से आपका वेट लॉस का गोल पूरा नहीं होगा, तो जब भी आप मीठा खाने जाएं तो ज़ोर से बोलें, मैं मीठा खाने जा रहा हूँ और मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे मेरे गोल से दूर करेगा। ये कॉल आउट आपको मीठा खाने से आपको रोकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सेविंग करना चाहते हैं लेकिन तो आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो आप रास्ते में ही कॉल आउट कीजिए कि मुझे सेविंग करनी चाहिए लेकिन तो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हो सकता है आपका रास्ता बदल दे और आप रेस्टोरेंट ना जाएं और सेविंग कर पाएँ। माई थॉट्स, इस चैप्टर के एंड में मैं ये कहूँगा कि अपनी हैबिट के बारे में जानना इसको क्विट करने में हेल्पफुल होता है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे लोग बुरी हैबिट से घिरे पड़े हैं। आप भी, इवन मैं भी बुरी हैबिट से ही घिरे हुए हैं, और इन बुरी हैबिट्स को जानना इनको क्विट करने में हेल्पफुल है। इसलिए अपनी बुरी हैबिट्स के बारे में जानिए और उनको क्विट कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे दोस्तों के साथ जो बुरी हैबिट से घिरे हुए हैं। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप किसी भी चैप्टर को मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।